Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability Capsule number 39 जो आपको नेचुरल इंग्लिश के तमाम उन वाक्यांशों से, फ्रेजेस से, इडियम से परिचित करेगा जो आपकी इंग्लिश को एक नई धार देंगे. Let us begin. I was very put out by your behavior at that party. You left us stranded in the middle of a bunch of grandiose businessmen. We were outnumbered. अब देखिए यहाँ पहला एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है पुट आउट. पुट आउट जब होता है वर्ब तो इसका मतलब होता है बुझाना, जो आपने कई बार शायद यूज़ किया होगा. पुट आउट द लाइट, पुट आउट द फैन. लेकिन यहाँ पर पुट आउट एडजेक्टिव है. आई वॉज वेरी पुट आउट एज एन एडजेक्टिव. पुट आउट का मतलब होता है अपसेट होना, अनहैप्पी होना, दुखी हो जाना, नाराज हो जाना. शी वॉज वेरी पुट आउट by the refusal to leave early on her birthday. उसके जन्मदिन के दिन जल्दी जाने की मनाही से वो बहुत उदास हो गई थी, बहुत खिन्न हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी. Is he really so put out that we should avoid meeting him for a couple of days? क्या वह वास्तव में इतना नाराज है कि हमें उससे मिलना अभी अवॉइड करना चाहिए फॉर अ कपल ऑफ डेज, 2 दिनों के लिए? क्या वह वास्तव में इतना नाराज है कि 2 दिन हम उससे मिले भी नहीं? अगला है स्ट्रैंडेड. अब देखिए स्ट्रैंडेड का मतलब होता है टू बी स्टक समवेयर विदाउट मीन्स ऑफ एस्केप. किसी जगह फंस जाना, उलझ जाना जहां से बाहर निकलने का रास्ता भी न हो. यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने अक्सर पढ़ा होगा ये, जब बाढ़ आती है, फ्लड्स, तो लिखा होता है कि इतने लोग स्ट्रैंडेड हैं, इतने लोग उलझ गए हैं जिनके पास आने का रास्ता नहीं है. आई वॉज स्ट्रैंडेड इन द स्ट्रेंज टाउन विदाउट मनी और फ्रेंड्स. मैं एक अजनबी शहर में उलझ गया था और न तो मेरे पास पैसा था, न मेरे पास दोस्त थे. न पैसा हो, न दोस्त हो और नया शहर हो तो आप कैसा फील करेंगे? उलझ जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा. ही लेफ्ट मी स्ट्रैंडेड इन द सिटी. उसने मुझे शहर में अकेला छोड़ दिया. विद नो कार एंड नो मनी फॉर ए बस. न तो मेरे पास कार थी और न बस से आने के लिए पैसा था, तो मैं वापस अपने घर कैसे आता? इसलिए मैं था स्ट्रैंडेड, मेरे पास निकलने का कोई साधन नहीं था. तो स्ट्रैंडेड मतलब अटका होना, फंसा होना, जहाँ से निकलने का रास्ता न हो. अगला है दोस्तों ग्रैंडियस. ग्रैंडियस का मतलब होता है बहुत दिखावा करने वाला, पॉम्पस, बहुत शो ऑफ करने वाला, ग्रैंड स्टैंडिंग, खुद को बढ़ चढ़ के बताने वाला, बहुत ग्लैमरस. तो ग्रैंडियस मतलब बहुत भव्य, बहुत शान शौकत से भरपूर, तड़कीले भड़कीले, दिखावटी. हैव ग्रैंडियोस एम्स. जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचे बड़े बड़े रखो, बट प्यूनी एबिलिटीज. ग्रेट एम्बिशन बट लिटिल टैलेंट. बड़े बड़े एम हैं लेकिन छोटी छोटी योग्यताएं हैं. ज़्यादा महत्वाकांक्षा है लेकिन कम टैलेंट है. अब यदि ऐसी अवस्था होगी निश्चित तौर पर तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आना ही है. ही इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग ग्रैंडियस प्लान्स दैट नेवर वर्क. वो हमेशा भारी भरकम भव्य योजनाएं बनाता है जो कभी काम नहीं करती. मतलब काम बहुत छोटा है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं. आउट नंबर्ड हम पहले पढ़ चुका है, रिवाइज कर रहे हैं. आउट नंबर्ड, देखिए किसी को आउट नंबर कर दिया मतलब आप बहुमत में आ गए, यू आर इन मेजॉरिटी. इफ यू आर आउट नंबर्ड तो आप माइनॉरिटी में हो, आप अल्पसंख्यक हो, कोई आपसे आगे निकल गया है. अ न्यू पेट सेंसस, एक नया पालतू जानवरों की जनगणना हुई, शोड, जिसने बताया कि दैट कैट्स नाउ आउट नंबर डॉग्स बाय अ विस्कर, कि बिल्लियां अब कुत्तों से आगे निकल गई हैं. बाय अ विस्कर, थोड़ा सा, जरा सा, एक बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन हाँ बिल्लियों का नंबर कुत्तों से ज़्यादा हो गया है. देयर आर्मी देन टोटलिंग अबाउट 1,200,000 ट्रूप्स वॉज आउट नंबर्ड बाय द एनिमी. उनकी सेना जो उस समय 1,200,000 मतलब 12 लाख सैनिकों से भरी हुई थी, वह माइनॉरिटी में थी. दुश्मन की फौज उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी. इनकी सेनाएं
आउट नंबर्ड बाय द एनिमी हो गई, दुश्मन इनसे आगे निकल गया था। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई वॉज वेरी पुट आउट बाय योर बिहेवियर एट द पार्टी। उस पार्टी में आपके व्यवहार से मैं बहुत उदास, निराश, दुखी हो गया था। यू लेफ्ट अस स्ट्रेंडेड। आपने हमको अकेला फंसा दिया, छोड़ दिया। इन द मिडल ऑफ अ बंच ऑफ ग्रैंडियस बिजनेसमैन। भारी भरकम ग्लैमरस व्यापारियों की भीड़ के बीच में आपने हमें अकेला छोड़ दिया था। वी वर आउट नंबर्ड। और उनकी संख्या हमसे कहीं ज़्यादा थी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमारी पूरी पार्टी खराब हो गई, हमारी पूरी शाम खराब हो गई। द नेक्स्ट सेंटेंस टुडे, वी डिडंट फॉल आउट विद ईच अदर, आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ देम व्हेन दे मूव टू मुंबई। जॉन मस्ट बी रेलिशिंग लिविंग अप देयर नियर हिज बिलेवड टीम मुंबई इंडियंस। कैन यू फिल मी इन ऑन हिम? फॉल आउट विथ, जब किसी से जोरदार झगड़ा हो जाए और रिश्ते टूट जाएं। टू आर्ग्यू विथ समबडी एंड स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद हिम और हर। किसी से जोरदार बहस कर लें और अब उनसे आपकी दोस्ती खत्म हो जाए, तो यू हैव फॉलन आउट विद देम। मिस्टर जोशी लेफ्ट द कंपनी आफ्टर ही फेल आउट विद द चेयरमैन ओवर हिज सैलरी। जोशी जी ने कंपनी छोड़ दी जब उनका जोरदार झगड़ा हुआ चेयरमैन के साथ उनके वेतन को लेकर, और तब उन्होंने कंपनी छोड़ दी। ही फेल आउट विद हिज फादर। हे भगवान, उसने अपने पिताजी से झगड़ा कर ले, रिश्ते तोड़ लिए। एंड बिकेम अ वॉन्डरर, और एक घुमक्कड़ हो गया, घुमंतू। सड़क पर इधर उधर भटकने वाले को बोलते हैं वॉन्डरर। ही बिकेम अ वॉन्डरर। अगला है लॉस्ट ट्रैक ऑफ देम। अब देखिए, व्हेन यू लूज ट्रैक ऑफ समथिंग और समबडी, स्टॉप बीइंग अवेयर ऑफ हाउ समथिंग इज चेंजिंग और व्हाट समबडी इज डूइंग। जब आपको उनके बारे में जानकारी नहीं रहती कि कोई चीज़ कैसे बदल रही है या कोई क्या कर रहा है, देन यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ देम। ही लॉस्ट ट्रैक ऑफ हर आफ्टर हर फैमिली मूव्ड अवे। जब उसका परिवार दूर चला गया, उसके बाद उसका उनसे संपर्क टूट गया। इसको आप संपर्क टूटना भी लिख सकते हैं। झगड़ा नहीं हुआ है, रिश्ते नहीं टूटे हैं, केवल संपर्क टूट गया है। They lost track of each other in the ensuing years। आने वाले सालों में वो एक दूसरे का संपर्क नहीं रख पाए, उनका संपर्क टूटता गया। रेलिशिंग। अब देखिए, रेलिश का मतलब क्या होता है? When you enjoy something, when you take pleasure in something, when you look forward to something। आप किसी चीज़ का आनंद लेते हो, आपको अच्छी लगती है और आप उसे हमेशा करना चाहते हो। When you look forward to something, आप कोई चीज़ चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो आप उसको रेलिश करते हो। I stayed with an Israeli family। मैं एक इजरायली परिवार के साथ रहा। एंड रेलिश द चांस टू सोक अप देयर कल्चर एट ग्राउंड लेवल। और जमीनी आधार पर उनकी संस्कृति को समझने का, देखने का, सोखने का जो मुझे अवसर मिला, इसका मैंने पूरा आनंद उठाया। It was not everyone who would have relished going off into the dark forest। हर कोई ऐसा नहीं होता जो आनंद उठाए गहरे अंधेरे जंगल के अंदर तक जाने का। बहुत कम लोग होते हैं जो घने जंगल में अंदर जाने को एंजॉय करें। हर कोई इसको एंजॉय नहीं कर पाता। फिल मी इन ऑन हिम। अब देखिए, फिल मी इन ऑन समबडी का मतलब होता है टू टेल द डिटेल्स। सूचनाएं देना, सूचित करना, सलाह देना, टू नोटिफाई, नोटिफिकेशन देना, मतलब टू फिल समबडी इन ऑन समथिंग। जैसे ही फिल्ड मी इन ऑन कंप्यूटर्स। उन्होंने मुझे कंप्यूटर से जानकारी दी, इस प्रकार से। कैलाश फिल्ड मी इन ऑन हिज बैकग्राउंड। कैलाश ने मुझे अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी दी। एन ओरल रेज्यूमे, और मौखिक रिज्यूमे दिया। एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर। और भावी संभावित सलाहकार की पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए उन्होंने मुझे एप्लीकेशन के बतौर एक मौखिक रिज्यूमे भी दिया। एज लीना बिजीड हर सेल्फ विथ पजल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब देखिए, यहाँ बिजी को एज ए वर्ब यूज किया गया है। बिजी, बिजीड, बिजीड। जैसे कि लीना ने खुद को व्यस्त कर लिया
पजल्स के साथ कुछ समय के लिए हर पेरेंट्स, उनके माता पिता ने फील्ड मी इन ऑन हर इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, खूब सारी जानकारी दी उसके बचपन के बारे में और उसके प्रारंभिक युवावस्था के बारे में। पूरा देखते हैं। वी डिडंट फॉल आउट विद ईच अदर, हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ देम, केवल मेरा उनसे संपर्क टूट गया है। वेन दे मूव टू मुंबई, जब वो मुंबई चले गए। रजत मस्ट बी रिलिशिंग लिविंग अप देयर, लेकिन रजत वहाँ रहना बहुत एंजॉय कर रहा होगा। नियर हिज बिलवड टीम मुंबई इंडियंस, अपनी मनपसंद प्यारी टीम मुंबई इंडियंस के पास रहना रजत बहुत एंजॉय कर रहा होगा। कैन यू फिल मी इन ऑन हिम, क्या आप मुझे उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे? द थर्ड सेंटेंस स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, आई कुडंट गेट माई हेड राउंड वॉट हैड कम टू पास एंड वाई शी वॉज फीलिंग सो डिस्ट्रॉट, बट आई थिंक इट मे बी बेटर नॉट टू एक्सपाउंड ऑन दीज थिंग्स फॉर टू लॉन्ग। अब पहला देखिए, गेट माई हेड राउंड, इसको आमतौर पर हम यूज करते हैं नेगेटिव में। टू गेट माई हेड राउंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी जटिल चीज को समझना। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल अवस्था को समझना। टू गेट माई हेड राउंड। दीज फिगर्स फ्रॉम द अकाउंटेंट आर बेफलिंग मी, अकाउंटेंट से आए हुए ये आंकड़े मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं। आई कैन नॉट गेट माई हेड राउंड देम एट ऑल, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं इन आंकड़ों को। इंग्लिश इज नो रॉकेट साइंस, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसका मतलब होता है इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो है नहीं। जस्ट वॉच दिस कैप्सूल्स, केवल इन कैप्सूल्स को बार बार देखिए। एंड यू विल गेट योर हेड राउंड, और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। कम टू पास, घटित होना, टू हैपन, टू अकर, जो हो रहा है वो कम टू पास है। द वर्ल्ड इज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट हैज कम टू पास इन 2020, दुनिया समझने में असमर्थ है कि 2020 में हुआ क्या हो गया है। समथिंग स्ट्रेंज हैज कम टू पास देयर, वहां पर कुछ अजीब सा हुआ है। लेट्स गो, आओ हम चलते हैं। कम टू पास, हैज हैपन्ड, हैज कम टू पास, हैज अकर्ड, हैज हैपन्ड, ऐसा। अगला है, इट मे बी बेटर नॉट टू। अब देखिए, इट मे बी बेटर नॉट टू के बाद लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या इट मे नॉट बी बेटर टू। अब देखिए, नॉट लगाया टू के पहले या नॉट लगाया मे के बाद, दो ऑप्शन आपके होते हैं, दोनों का अंतर हमको समझना चाहिए। इट मे बी बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम इन गेमिंग, देखिए यह अच्छा होगा कि आप गेमिंग में समय खराब न करें, गेमिंग में समय खराब न करना अच्छा होगा। और दूसरा है, इट मे नॉट बी बेटर टू मीट हिम एट दिस टाइम, इस समय उससे मिलना अच्छा नहीं होगा। यहां पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करना अच्छा होगा, और नॉट बेटर का मतलब होता है इस काम को करना अच्छा नहीं होगा। दोनों में अंतर है। जब कोई काम करना अच्छा नहीं होगा, इट मे नॉट बी बेटर टू। जब कोई काम नहीं करना अच्छा होगा, इट मे बी बेटर नॉट टू। तो ध्यान से दोनों को आप समझें। एक्सपाउंड ऑन, जब आप किसी चीज़ से एक्सपाउंड ऑन करते हैं तो उसको इलेबोरेट करते हैं, लंबा समझाते हैं, उसी में काफ़ी समय तक उसके बारे में बोलते रहते हैं, देन यू आर एक्सपाउंडिंग ऑन अ टॉपिक। ही एक्सपाउंडेड हिज व्यूज टू हिज कुलीग्स, वो अपने सहकर्मियों को अपने विचार लंबे समय तक विस्तार से बताता रहा। द प्रीस्ट एक्सपाउंडेड हिज रिलीजन, पुजारी ने अपना धर्म अच्छे से विस्तार से समझाया। डिस्ट्रॉट हम पहले पढ़ चुके हैं, रीजन कर रहे हैं इसका। देखिए, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत उदास हो, दुखी हो, बिल्कुल निराशा में उलझा हुआ हो, होपलेस, अब कोई निराशा ही निराशा है, कोई आशा नहीं दिखती, देन समबडी इज डिस्ट्रॉट। हिज डिस्ट्रॉट पेरेंट्स, उसके निराश माता पिता, वर बीइंग कंफर्टेड बाय रिलेटिव्स, उनको रिश्तेदार राहत दे रहे थे, कंफर्ट दे रहे थे, उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। हिज मदर्स डेथ,
उसकी माँ की मृत्यु लेफ्ट हिम अटरली डिस्ट्रॉट ने उसको पूरी तरह से निराश कर दिया। टू लीव डिस्ट्रॉट का मतलब होता है किसी को निराश करके छोड़ देना, किसी को निराशा के भंवर में धकेल देना। टू लीव समबडी डिस्ट्रॉट। और अटरली मतलब पूरी तरह से। पूरा देखते हैं दोस्तों। आई कुडंट गेट माई हेड राउंड वॉट हैड कम टू पास एंड वाई शी वॉज फीलिंग सो डिस्ट्रॉट। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था और क्यों वह इतना निराश अनुभव कर रही थी। बट आई थिंक, पर मैं सोचता हूँ, इट मे बी बेटर नॉट टू एक्सपाउंड ऑन दीज थिंग्स फॉर टू लॉन्ग। किन चीज़ों पर बहुत लंबे समय तक बातचीत करना शायद अच्छा नहीं होता। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपनी इंग्लिश को और बेहतर करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।